पटना में 500 वर्ष पुराना शिव मंदिर मिला है। काले पत्थरों का ये मंदिर दशकों से कूड़ा करकट और मिट्टी से दबा दिया गया था, लेकिन अचानक एक दिन जमीन धसी तो महादेव स्वयं ही प्रकट हो गए। काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना मंदिर और मंदिर में मौजूद ये शिवलिंग लोगों के उत्साह की वजह है। तो पता है पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे। देखें ये तो हिंदू मजहब बहुत पुराना है, ये बात आप मानते हैं? उसी ने सृष्टि को बनाया है। तो इसी चीज को जब आप वेदों में देखे हुए तो ऋग्वेद के मंडल 1 का सूत्र 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मै श्री हवामय जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवला। ईश्वर एक ही है और वही सारे संसार का पालनहार है। ये चीज लिख रही है। बताया जा रहा है कि अचानक एक दिन यहाँ की जमीन धंसी तो मंदिर के गुंबद की झलक दिखी। जब लोगों ने खुदाई की तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतने वर्षों तक मिट्टी में दबा शिव मंदिर आज भी चमक रहा था। 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200 300 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। यह शिवलिंग पटना के एक गांव में खुदाई के दौरान मिला। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह शिवलिंग कम से कम 1000 से 1500 साल पुराना हो सकता है। इस शिवलिंग की बनावट और उस पर उकेरी गई कलाकृतियां गुप्त और मौर्य काल की प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करती है। यह दिखाता है कि उस समय भी शिव पूजा का प्रचलन था और शिवलिंग को अत्यधिक पवित्र माना जाता था। दोस्तों, यह शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि सनातन धर्म की अनंत यात्रा का प्रतीक है। सनातन धर्म को दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। इसकी जड़ें वेदों, उपनिषदों और पुराणों में हैं। भगवान शिव की पूजा ऋग्वेद के समय से हो रही है, जो लगभग 5000 साल से भी अधिक पुराना है। इस खोज से यह स्पष्ट होता है कि शिवलिंग की पूजा प्राचीन काल से होती आई है और यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। स्थानीय लोग इस शिवलिंग को देखकर बहुत उत्साहित हैं। उनका मानना है कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है। एक पुरातत्वविद कहते हैं, यह खोज सनातन धर्म की ऐतिहासिकता और इसके गहरे प्रभाव को दिखाती है। सर, सवाल ये है कि हिंदुइज्म की अगर बात करें, ये सिविलाइजेशन है या रिलीजन है? रिलीजन देखो, मेरे नज़दीक, अब आपको इख्तलाफ हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो दुनिया में एक ही है, वो यहूदियत है, जिसने ये कंसेप्ट दिया कि प्रॉफिट्स होते हैं और प्रॉफिट्स पे जो है वो डिवाइन गाइडेंस आती है, वही नाजिल होती है। ठीक है, मेरे नज़दीक इस्लाम या ईसाइयत जो हैं वो फ़िरके हैं। अच्छा, ज्यूइज़म के। ठीक है, क्राइस्ट वाज अ ज्यू। मोहम्मद, इसके जो एल्डर्स थे, वो ये कहते कि देवर ऑन दीन हनीफ। क्या दीन हनीफ क्या था? दीन इब्राहिम। हनीफ इब्राहिम का नाम है। ठीक है, दीन इब्राहिम क्या है? वो एक खुदा की बात करेगा और एक खुदा जो है वो अपने पैगंबर को वो वही नाजिल करेगा। आपको पता है वो ठीक हो गया। कुछ लोग जो है वो 3 किताबों को, तौरात, ज़बूर, इंजील, उसको वो मानते हैं। आपके कुरान को नहीं मानते, आप चारों को मानते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि उसमें वो हो गई, मिलावट हो गई है, गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो इस हवाले से मेरे नज़दीक दुनिया में मज़हब एक ही है, वो है ज्यूइज़म। और बाकी जो आप हिंदुइज़्म की, ये तो ह्यूमन वो बातचीत है। ठीक है, यहाँ गॉड वर्ड तो कोई भी नहीं है। ठीक है ना। आप ये कहें कि ये भगवद गीता है या वो अथर्ववेदा है या यजुर्वेदा है या फलाना है, वेद, जितने 4 वेद है आपके, तो वो सारे इंसानों की बातें हैं। ठीक है, इंसानों के लिए की गई हैं। ठीक है, अब वो ये अलग बात है, उसने कहा कि ये फलाना जो है वो ज़रा महान इंसान था, महापुरुष था, वो एक अलग बात है, लेकिन वो खुदा नहीं था। ठीक है, उन्होंने देवी कहा, देवता कहा इंसान को। ठीक है, खुदा नहीं कहा। ठीक हो गया, इसका मतलब सिविलाइजेशन है हिंदुइज्म। ऑफ कोर्स, वो आपके सामने है। ठीक है, ये आप ये कह लो कि ये ह्यूमन थॉट है जो इवॉल्व हुई,
ठीक है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? टॉपिक थोड़ा सा हट के है कि अगर हिंदुइज्म की बात करें, ख़ास तौर पे अगर इस रीजन की बात करें, ये सिविलाइजेशन के है या फिर एक रिलीजन है? नो, बेसिकली आई थिंक ये एक सिविलाइजेशन है, क्योंकि आप देखें अगर एंथ्रोपोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बता दें तो 98% जो आप लर्न करते हैं चीज़ें वो आप कल्चर से लर्न करते हैं। ठीक है, 2% ऐसे होते हैं जो आप स्टडीज़ या मुख्तलिफ कोर्स ऑफ स्टडीज़ और मुख्तलिफ उससे सब्जेक्ट्स आप गेन करते हैं। तो जो 98% है वो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। ऐसे ही है। तो हमारी जो सिविलाइजेशन है या कल्चर है वो कहीं ना कहीं हमारे बाप दादाओं से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसीलिए आप देखें इस्लामाइजेशन यहाँ होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो वो कहाँ से आए? ऑब्वियसली यहाँ पर जो पहले जो लोग रह रहे थे, यहाँ के आबाई लोग, वो लेकर आए। तो जो आबाई जो लोग थे वो कौन थे? हमें माना ही जाता नहीं, हिंदू, हिंदुस्तान, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पर जो हिंदुइज़्म थे वो काफ़ी एक कल्चरली ग्रूम थे और काफ़ी अरसे से यहाँ पर थे, वो कई हज़ारों साल पहले। तो मेरे ख्याल से एक कल्चर है, सिविलाइजेशन कल्चर तो अभी भी हमने वही अडॉप्ट किया हुआ है एक तरह का। मतलब अगर देखा जाए जो हमारा कल्चर है वो बेशक हमने मज़हब हमारा चेंज हुआ, ये चीज़ें हुई, लेकिन कल्चर तो वही है। जी एग्जैक्टली, कल्चर हमारा वही है, लेकिन हम किसी न किसी तरह से उसको मोल्ड करके, अमेंड करके हम कोशिश करते उसको इस्लाम से अटैच करें, या जो आजकल एक फ्रेज़ इस्तेमाल हो रहा है इस्लामिक टच देना। ठीक है, तो वो हम ज़रूर करते हैं, और वो इस्लामिक टच ज़ाहिर बात है वहाँ पे फिट नहीं होता, क्योंकि हमारा कल्चर एक अलग चीज़ है जो आपने कई सालों से वो गेन किया हुआ होता है। और हम अपने आप कहीं अटैच नहीं कर सकता किसी दूसरी सिविलाइजेशन के साथ या किसी दूसरे कल्चर के साथ। वैसे हम ट्राई करते हैं कभी तुर्की के साथ अपने आप को अटैच करने की, कभी सऊदीया के साथ अटैच करने की, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि वो उनमें और हमारे में फ़र्क काफ़ी नज़र आ जाता है। असल मेन इशू यही है कि जो पिछले 75 साल से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो पिछले 75 सालों से बनी है वो आपके गले से नीचे उतरवाना चाहते हैं, जबकि बेसिकली यहाँ के जो लोग हैं उनकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। जैसे यहाँ पंजाब के लोग हैं, उनकी अलग एक अलग पहचान है और हज़ारों साल पुरानी एक हिस्ट्री है। ठीक है, इसी तरह यहाँ सिंध के लोग जो है वो सिंधु एक पुराना बहुत ओल्ड कल्चर है, यहाँ पे सिविलाइजेशन है, पूरी हिस्ट्री है। और इसी तरह यहाँ पर आपकी जो क्या नाम बलोच है और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान है, हर किसी का अलग एक डिफरेंट हिस्ट्री है। अब आप उसको पिछले 75 साल से एक नई थ्योरी बना दी और वो 2 नेशन बेस पर आप एक नई थ्योरी लेकर आए, और वो थ्योरी आप ज़बरदस्ती लोगों के गले से हलक से हज़म करवाना चाह रहे हैं। वो मेरे ख्याल से लोगों के लिए सूटेबल नहीं होता और वो आप कर भी नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा सर, भाई ने बात की है कि, और मेरा भी एक सवाल है कि अभी भी अगर कल्चर की बात करें, कल्चर तो हम वही लेके चल रहे हैं, बेशक मज़हब चेंज हुआ लेकिन कल्चर तो अभी भी वही पता क्या है, ये ना जब ये आइडिया किसी के भी दिमाग में, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके दिमाग में आया या किसके, जब ये भाई अंग्रेज़ भाईजान थे यहाँ पर तो उनके जहन में आया कि हमको ये 2 कंट्रीज़ बना देने चाहिए। था क्या, यहाँ इतने बड़ी खौफनाक किस्म की मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी क्रिएट हो जानी थी कि वो अनकंट्रोलेबल रहनी थी सबके लिए। इंडिया में कितना मुसलमान है? तकरीबन ऑलमोस्ट 32 35। इधर कितना है? इधर 24 26। बांग्लादेश में कितना है? उधर तकरीबन 18 आई थिंक इसके राउंड अबाउट है। टोटल मिला के कितने हो गए? ये ऑलमोस्ट हो गया 75 के राउंड अबाउट। हाँ, तो जिस हिसाब से आप बच्चे पैदा करते हैं, हाँ, है जी, फिर वो